हेलो। हाँ, पता है पिछले वीडियो के बाद मैं गायब सा हो गया था, बट कोई बात नहीं। फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा था पार्टनरशिप क्या है, उसके फीचर्स एंड पार्टनर्स के अधिकार यानी कि उनके राइट्स क्या है। आज का ये एपिसोड बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे ऑल अबाउट पार्टनरशिप डीड। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। पार्टनरशिप डीड एक रिटन लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें पार्टनरशिप से रिलेटेड सारी चीजें लिखी हुई होती हैं। लाइक बिजनेस का नाम, लोकेशन, किस चीज का बिजनेस है, कितने पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स के नाम क्या है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और वो सारी चीजें जो तुम्हें यहाँ लिखी हुई दिख रही हैं। सारी चीजें सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, तुम एक बार रीड कर लोगे तो नहीं भूलोगे। पार्टनरशिप डीड तो तुम्हें समझ आ गया होगा। पार्टनरशिप डीड बना है तब तो ठीक है, बट अगर तुम्हें याद हो तो फर्स्ट एपिसोड में हमने एक पॉइंट देखा था कि एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। रिटन एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड कहते हैं, बट अगर एग्रीमेंट ओरल हुआ दैट मीन्स पार्टनर्स के पास कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है। अगर इस सिचुएशन में पार्टनर्स के बीच कोई लड़ाई हो जाती है, लाइक प्रॉफिट शेयरिंग, सैलरी, बोनस या कमीशन के लिए कोई आपसी मतभेद हो जाता है, तो इसको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा। इस सिचुएशन में अच्चू, बच्चू और मैं मतलब द कॉमर्स किड, तीनों पहुंचेंगे कोर्ट अपनी अपनी समस्या लेकर, और हमारी समस्या को रिजॉल्व किया जाएगा प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। इस टॉपिक से मोस्टली क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। हमारी समस्याओं को रिजॉल्व करते हुए प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग जज साहब कहते हैं, तुम तीनों को अगर अपने सहूलियत और काम के अकॉर्डिंग प्रॉफिट चाहिए तो उसको डीड में लिखो, लेकिन तुमने तो डीड बनाया ही नहीं है, तो सारे पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा। तुम में से अगर कोई एक्स्ट्रा काम करता है और उसको सैलरी, बोनस या फिर एक्स्ट्रा काम के लिए कमीशन चाहिए था, तो तुम्हें उसको डीड में लिखना था, लेकिन तुमने क्या किया, तुमने तो डीड बनाया ही नहीं। तो किसी को कोई भी सैलरी, बोनस या कमीशन नहीं दिया जाएगा, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया जाएगा। बट अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस पार्टनर को ईयरली 6% पर एनम का इंटरेस्ट दिया जाएगा। अब तुम्हें तीन वर्ड्स नए लग रहे होंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन लोन। ये तीन चीजें क्या होती है वो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। चौथा पॉइंट है, नया पार्टनर पार्टनरशिप में सबकी सहमति से एडमिट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यही 4-5 पॉइंट कहलाता है प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और एक चीज, पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ये पॉइंट वैसे तो तुम्हें याद हो जाएगा, लेकिन मैं एक अच्छे एग्जाम्पल से याद करवा देता हूँ ताकि तुम कभी भूलो ना। ये है अच्चू, ये है बच्चू और ये हूँ मैं, और ये है हमारा पार्टनरशिप फर्म। हमने अपने पार्टनरशिप फर्म के ग्रोथ के लिए असमंजस बैंक से 1.5 करोड़ का लोन लिया है, जिसमें हमारे फर्म के अंदर कुछ एसेट्स हैं और ये हमारा मिनी ट्रक है। इसको मिलाकर हमारा टोटल एसेट हुआ 50 लाख, फर्म की बात कर रहा हूँ। और ये हमारे इंडिविजुअल एसेट्स हैं, हमारा घर और जायदाद। ये है अच्चू का घर और यह है उसका बाइक जिससे वो ऑफिस आता है। अच्चू का टोटल एसेट है 15 लाख। ये है बच्चू का घर जिसको मैंने ताजमहल की तरह बनाने की कोशिश की थी, बट ये कुछ और ही लग रहा है। और यह है उसकी कार। और बच्चू का टोटल एसेट है 40 लाख। और ये हूँ मैं। अब ऑब्वियसली मेरा घर उन लोगों से बड़ा है, फर्म से भी बड़ा है। मेरे पास जी वैगन है, एक बहुत अच्छी सी बाइक है, तो मेरा एसेट तो इन लोगों से ज़्यादा ही होगा। तो मेरा एसेट है 55 लाख। हमने असमंजस बैंक से लोन लिया था 1.5 करोड़ रुपए का, लेकिन कुछ रीज़न के कारण हम उस लोन को चुका ही नहीं पाते हैं। बिल्कुल भी 1 रुपये भी नहीं भर पाते हैं, क्योंकि हमारा फर्म लॉस में चल रहा होता है। तो बैंक क्या करेगा, पहले तो वो फर्म के सारे एसेट्स एक्वायर करेगा, उसके बाद उसकी नज़र जाएगी हमारे पर्सनल प्रॉपर्टीज़ पे, क्योंकि बैंक पार्टनरशिप फर्म को लोन देता है पार्टनर्स को देखकर, ना कि फर्म को देखकर देता है। अब जाहिर सी बात है, अगर फर्म के नाम पर बैंक लोन देने लगी तो हर दूसरा बंदा पार्टनरशिप के नाम पर लोन लेने जाएगा और लोन का पैसा लेकर भाग जाएगा। और अगर बैंक एंड पुलिस वालों ने उसको पकड़ लिया तो वो बोलेगा कि भाई तुम फर्म से ले लो, मैं अलग हूँ और मेरा फर्म अलग है। ऐसा होने लगेगा तो भाई हमारी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। इसलिए पार्टनरशिप में बैंक पार्टनर्स को देखकर लोन देती है, ना कि फर्म को। हाँ, उसके कुछ एसेट्स देखे जाते हैं, लेकिन अगर पार्टनर्स कैपेबल हुआ तभी उसको लोन दिया जाता है। क्योंकि जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि पार्टनरशिप फर्म का कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है।
तो अब बैंक पहले ये 50 लाख का एसेट एक्वायर करेगा, उसके बाद हम तीनों से, लेट सपोज हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1:1, तो हम तीनों से मिलाकर 1 करोड़ वसूल लेगी। इससे 33.33 लाख, इससे 33.33 लाख एंड मुझसे 33.33 लाख। बैंक को अपना पैसा चाहिए क्योंकि वो पब्लिक का पैसा है। अब इससे इस अच्छू पार्टनर की घर बिके, बाइक बिके, या फिर इसका कार बिके, या मेरा जी वैगन और बाइक बिके, इससे बैंक को घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पैसा रीपे करने की लायबिलिटी टोटली इन तीनों पार्टनर्स की थी, तो बैंक वसूलेगा भी इनसे ही। आई होप कि तुम समझ गए हो कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, और बिजनेस की लायबिलिटी चुकाने के लिए उनको अपना घर बार, पर्सनल एसेट सब कुछ बेचना पड़ सकता है। बट वहीं अगर ये फर्म ना होकर कंपनी होता तो बैंक सिर्फ इतना ही एसेट सीज कर सकती, बाकी इन तीनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन फर्म है तो भाई फर्म है, उसमें कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, तो पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। और एक कॉन्सेप्ट होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, लेकिन वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तो मैं उस पर फर्दर डिस्कस नहीं करना चाहता। और इसी चक्कर में ये एपिसोड भी थोड़ा बड़ा हो चुका है, तो अब इस एपिसोड को एंड करने का समय आ चुका है। तुम लोग कमेंट करके बताओ कि तुम्हें समझ आया है या नहीं आया। और एक गुजारिश करता हूँ कि अगर तुम आगे आने वाले पार्ट्स देखना चाहते हो तो वो मैं डेली शाम को 5:55 में अपलोड कर दिया करूंगा, लेकिन तुम सर्च करके देखना। अब तुम जिस भी चैप्टर का सर्च कर रहे हो उस चैप्टर का नाम लिखना, उसके साइड में द कॉमर्स किड लिख देना, और जो भी मेरा वीडियो आएगा उसको प्ले करके पूरा देख लेना, ताकि मेरा भी थोड़ा भला हो जाए। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर भी कर देना।